हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ रहे होंगे। इससे पहले 9 क्लास हो चुके हैं, क्या आपने वो देखी है? इससे पहले 450 क्वेश्चन हो चुके हैं 9 क्लास में। डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अच्छी वैकेंसी आने वाली है, अच्छी तरह पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीजीएल के लिए रहेंगे वैसे तो, पर बाकी जो छोटे एग्जाम है ग्रुप डी ग्रुप सी, तो उनमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है, थोड़ा पॉइंट व्यू चेंज कर दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन तो वही रहता है। आप जितनी बार मौका लगाओ, जितनी बार आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आप समझोगे और क्लास में ध्यान दोगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद में अयस शब्द का तात्पर्य क्या होता है और उससे किससे संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है? जो अयस शब्द है वो धातु से संबंधित होता है। आगे क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। आगे है, मीमांसा सूत्र लिखा गया था। मीमांसा सूत्र जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा लिखा गया था? ऋषि जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ऋषि जैमिनी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, वैदिक धर्म को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ये देखो, तो किस रूप में? ब्राह्मणवाद के रूप में जाना जाता है। किसको? वैदिक धर्म को। आगे है, वैदिक काल में प्रेम विवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह कहा जाता है। आगे है, वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में विवाह है तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म विवाह। अगर एक ही वर्ण में विवाह कर रहे हैं तो ब्रह्म विवाह माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में विवाह के प्रकारों की संख्या कितनी है? 8 है। जो वैदिक काल है उसमें जो विवाह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात करें तो एशिया का होगा। जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा है। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कब चलाई गई थी? यानी 1925 में जो इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं उनको चालू कर दिया गया था। कब? 1925 में। आगे क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। कौन सी होती है? देवनागरी होती है। आगे क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति थे। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। किसका चुनाव? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपी जो हड्डी होती है सबसे छोटी होती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। यानी और ये क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में होती है। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो महात्मा गांधी का जन्म का दिन किस तिथि को माना जाता है? तो किस तिथि को माना जाता है? 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान जो देश है वो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था कागज का आविष्कार? चीन में होता है। आगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगर ऋग्वेद की बात करो तो ऋग्वेद में 4 वेद हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडलों के बारे में बता रखा है, 10 मंडलों में उसको विभाजित कर रखा है। अगर इसके अलावा बात करूँ तो सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है, उसमें संगीत के बारे में बता रखा है। और कर्म कांडों के बारे में बात करें तो यजुर्वेद का नाम आता है। और अथर्ववेद के बारे में बात करें तो जैसे टोना टोटका और वशीकरण जैसे इसमें मंत्रों के बारे में या फिर वशीकरण के बारे में बताया गया है, किसमें, अथर्ववेद में। आगे क्वेश्चन की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की जो लिपि है कौन सी है, देवनागरी है। आगे क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश शहर जो हो जाएगा वो टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो यानी जापान, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस सम्राट ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा किसके बारे में, अशोक के शिलालेखों के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। कौन सी झील है, सुपीरियर झील है। आगे क्वेश्चन है किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं, किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में उपचार में होता है, तो मधुमेह में इसका उपचार होता है, किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो मधुमेह यानी शुगर में किया जाता है। शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शहीद ए आजम के नाम से वीर भगत सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का राजधानी कौन सी है, तो हैदराबाद हो जाएगी तेलंगाना की राजधानी। यदि मैं आपसे पूछूं जो शिमला है वो किसकी राजधानी है, और यदि क्वेश्चन ये पूछूं जो दिल्ली है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है या फिर राज्य है, आपने बताना है और ये किन में से क्या है। और यदि बात करूं तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो किस राज्य में निकलता है सूर्य, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनती है। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन थे, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की जो रचना की थी वो ऋषि वेदव्यास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा गीत हो जाएगा, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि पुर्तगाल ने जो पुर्तगालियों में से भारत कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वास्को डी गामा ने भारत कब और किस स्थान पे पहुंचा, तो आपने ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के रास्ते की खोज, समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वास्को डी गामा ने की थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था, तो वास्को डी गामा था। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ होती है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होती है। और पंचवर्षीय योजना हर 5 साल का एक प्लान होता है जिसमें नीतियाँ या कुछ बजट या फिर इसके अलावा कुछ टारगेट बना दिए जाते हैं जो 5 साल के अंदर रहकर पूरे करने होते हैं। उसमें विकास संबंधित कार्य या फिर योजना संबंधित कार्य को
पूर्ण किया जाता है, उनकी हेल्प से किया जाता है। योजना बनाकर और टारगेट बनाकर और बजट बनाकर कार्यों को पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी जो थी उसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। कौन? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी को गदर पार्टी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? जो राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपके लिए अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी नीचे दे रखा है इसका आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपने बताना था ये क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन ये आ जाए कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1935 में होती है। 1935 में जहाँ तक है। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है सिद्धार्थ का जन्म कब होता है और कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि मुझे ये पता चले कि जो आप तैयारी कर रहे हो आपको तैयारी है भी या नहीं। ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस इतना इस वीडियो में।